सस्य या फसल प्रतिरूप की बात करें, सस्य या फसल प्रतिरूप को अपन देखें तो किस तरीके से देखेंगे उसमें देख लेते हैं। ठीक है, एकल फसल वर्ष भर में एक ही फसल, बहुफसल में एक वर्ष में अनेक फसलें होगी। सस्य संयोजन का विधि क्षेत्र का निरूपण की बात करें तो फसल संयोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न की जाने वाली सभी फसलों का अध्ययन होता है। प्राय किसी क्षेत्र में मुख्य फसल के साथ साथ अन्य गौण फसलें को भी उगाया जाता है। विधियाँ जो दी थी, जैसे वीवर की विधि की बात करें, जैसे वीवर की विधि की बात करें, वीवर की विधि की बात करें, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल वेस्ट यूएसए। सर्वप्रथम सांख्या की विधि का इन्होंने प्रयोग किया। प्रमाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया, वीवर ने, याद रखिएगा। ठीक है ना। किकुकाजू दोई की विधि क्या है, वीवर की विधि का संशोधन किया। जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए किया, एम सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का प्रयोग किया। रफ़ीउल्लाह की विधि, रफ़ीउल्लाह की विधि की बात करें, डी बराबर, ठीक है ना, रूट सिग्मा डी पी स्कोर माइनस में डी एन स्कोर अपॉन में एन स्कोर। सस्य विविधीकरण की बात करें, सस्य विविधीकरण, उत्तरदायी कारण कौन से इसमें, मौसमी दशाएं होंगी, अनिश्चित वर्षा होगी, परंपरागत जीविकोपार्जन कृषि व्यवस्था होगी, ठीक है ना, मृदा की उर्वरता में वृद्धि हेतु बात होगी। कृषि उत्पादकता की बात करें, कृषि उत्पादकता के संदर्भ में देखें तो स्टाम्प, किसी इकाई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता जलवायु एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों एवं कृषि सक्षमता पर निर्भर करती है। इसके संबंध में विद्वान कौन कौन से थे, केंडाल, ठीक है ना, केंडाल हो गए, फिर स्टाम्प हो गए, फिर मोहम्मद सफ़ी हो गए और जसबीर सिंह हो गए। देखो कौन कौन हो गए, केंडाल, स्टाम्प और मोहम्मद सफ़ी और जसबीर सिंह, ठीक है ना। कृषि उत्पादकता के मापन की विधियों की बात करें, प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित केंडाल। देखो केंडाल ने किस पर दी थी, प्रति इकाई उत्पादन से प्राप्त आय पर आधारित, केंडाल। प्रति इकाई श्रमिक लागत पर उत्पादन की मात्रा पर आधारित खुसरो, ठीक है ना। प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्ध पर आधारित जेल बक द्वारा। देखो प्रति इकाई उत्पादन से प्रति व्यक्ति उपलब्ध पर आधारित जेल बक। भूमि की वहन क्षमता पर आधारित विधि स्टाम्प। विभिन्न फसलों के क्षेत्रीय उत्पादकता सूचकांक एन3डी राखी, ठीक है ना। फसल उत्पादन और संकेंद्र के सूचकांकों पर आधारित पदानुक्रम गुणांक, जसबीर सिंह जी। पदानुक्रम गुणांक विधि केंडाल की, किसकी है, केंडाल की है। औद्योगिक विधि की भी बात, औद्योगिक भूगोल की भी बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल भूगोल, उद्योगों के स्थान निर्धारण के संबंधी सिद्धांत की बात करें। इसके लिए न्यूनतम लागत और अधिकतम लागत की बात आती है। उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहाँ न्यूनतम लागत आएगी वहाँ करेंगे, अधिकतम लागत होगी वहाँ क्यों करेंगे, ठीक है। तो वेबर का सिद्धांत की बात करें, वेबर का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेबर के सिद्धांत को बात कर लें। वेबर के सिद्धांत की बात करें 1909 में देते हैं। वेबर का सिद्धांत 1909 वेबर का सिद्धांत 1909। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, 1909 में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज निश्चयवादी सिद्धांत पर आधारित है। वेबर, इन्होंने एक रूप क्षेत्र को माना, क्षेत्र को कैसा माना, एक रूप माना, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज याद रखना। परिवहन व्यय और भार दूरी का, देखो परिवहन जो है ना, परिवहन व्यय जो है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो एक तो भार और दूरी का प्रतिफल है, ठीक है ना। कच्चे माल की स्थिति के स्रोत का स्थान निश्चित है, यानी कच्चे माल जहाँ से लाना वहाँ का स्रोत जो है वो निश्चित किया, ठीक है ना। प्रयुक्त अवस्थिति, उपयुक्त अवस्थिति की बात करें, कौन कौन सी अवस्थिति है। न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति होगी, श्रम लागत के कारण न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति से विचलन होगा, और समूह के कारण न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति में विचलन आएगा। समूह के कारण, समूह में, ग्रुप में जो होगा, न्यूनतम परिवहन लागत स्थिति में विचलन आ जाएगा जो ग्रुप में होगा। तो वेबर के कच्चे माल के प्रकार कौन कौन से, सर्वथा सुलभ, एक तो सब जगह जो मिल जाए वो, एक स्थान विशेष से ही कच्चा माल मिलेगा, शुद्ध पदार्थ शुद्ध मिलेगा, या फिर उसको भी वहाँ से लेकर जाना पड़ेगा और कहाँ पर शुद्ध किया जाना पड़ेगा, एक सकल पदार्थ, ठीक है।
पदार्थ सूचकांक की बात करें, पदार्थ सूचकांक की बात करें, स्थानीयकृत पदार्थों के वजन तथा निर्मित माल के वजन का अनुपात की बात करते हैं। M1 ग्रेटर देन 1, उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्थान पर होगी, यानी M1 ग्रेटर देन 1 होगी, यानी एक से अधिक होगा M1, एक से अधिक होगा M1, तो क्या करेंगे, उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्थान पर करेंगे। M1 लेस देन 1 होगा तो बाजार की ओर करेंगे स्थापना, ठीक है ना। ये कारखानों के लिए आदर्श स्थान कौन सा होगा, स्थानीय कच्चा माल यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर स्थापित कर देंगे अपन उद्योग, ठीक है ना। न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन की बात करें, न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु से विचलन। श्रम की भूमिका की बात करें तो यदि श्रम की कीमत प्रति इकाई उत्पादन अनुकूलतम परिवहन बिंदु से कम है तो यहाँ पर उद्योगों का पुनः स्थानीयकरण हो जाएगा, ठीक है ना। वेबर के अनुसार जब किसी स्थान पर उद्योगों के स्थानीयकरण में या यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता है, यातायात व्यय की तुलना में श्रम व्यय अधिक होता था, उस समय उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवहन व्यय का महत्व समाप्त हो जाता है। श्रम व्यय स्थानीयकरण का निर्धारक होता है। एक तो हो जाता है कि परिवहन लागत तो कम लग रही है और श्रम व्यय ज़्यादा लग जाए, तो ये मतलब वही उसमें पैसे लगा देने, बात तो वहीं कहीं पड़ी, तो अपन जहाँ परिवहन लागत कम लगेंगे वहाँ लगा देंगे ना। श्रम लागत निर्देशांक, श्रम लागत निर्देशांक के बाद श्रम लागत या निर्मित माल के कुल भार के अनुपात को श्रम लागत निर्देशांक कहते हैं। स्थानीयकरण भार की बात करें, स्थानीयकरण भार की बात, उत्पादन की संपूर्ण विधि में परिवहन पर किए जाने वाले कुल भार को स्थानीयकरण कहा जाता है, ठीक है। स्थानीयकरण का इसको क्या कारभार कहा जाता है, ठीक है, स्थानीयकरण कहा जाता है। श्रम लागत का स्थानीयकरण भार के अनुपात में श्रम गुणांक कहा जाता है। श्रम लागत का स्थानीयकरण भार के अनुपात में श्रम गुणांक कहा जाता है। आइसोडोपेंस वो रेखा जो समान परिवहन लागत वाले बिंदु को मिलाती है। वो रेखा जो समान परिवहन लागत वाले बिंदु को मिलाती है। समूहन की भूमिका की बात करें, पैमाने का अर्थ है जिसमें बड़ा उत्पादन होने या एक ही स्थान पर अनेक कारखाने स्थापित होने से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। अनेक उद्योगों के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने से कई विशेषकर सेवाएं, श्रमिक अधिक विभाजन, व्यर्थ बाजार आदि में से उत्पादन व्यय कम हो जाता है। अगला लॉस का सिद्धांत भी देख लेते हैं साथ में। अगस्त लॉस का सिद्धांत, बाजार क्षेत्र जो है लॉस का सिद्धांत की बात है। लॉस का सिद्धांत वेबर के सिद्धांत का परिवहन लागत से विपरीत है। लॉस का सिद्धांत बाजार क्षेत्र विचारधारा का अंतर्गत है। 1940 में द इकोनॉमिक लोकेशन अगस्त लॉस, ठीक है ना। मांग शंकु की बात करें, मांग शंकु लॉस ने उद्योग स्थानीयकरण के न्यूनतम लागत सिद्धांत का खंडन करते हुए बताया कि कोई उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहाँ कुल लागत तथा कुल आय का अंतर अधिकतम न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर होगा। देखो, अधिकतम अंतर न कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर होगा। देखो क्या दिया इसने, लॉस ने उद्योगकरण के स्थान के न्यूनतम लागत सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि कोई उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहां कुल लागत तथा कुल आय का अंतर, क्या कहा, कुल लागत और कुल आय का अंतर अधिकतम हो, यानी कुल आय लागत और कुल आय यानी कुल लागत और कुल आय का अंतर इसमें अधिकतम हो जाए, यानी लगाए उससे ज़्यादा अपन क्या है, लगाए उससे ज़्यादा क्या आनी चाहिए, आय आनी चाहिए, ना कि न्यूनतम लागत वाले स्थान पर। लागत जहाँ न्यूनतम लागत हो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आज जहाँ लगाएं वापस उसकी आय वापस आए उससे ज़्यादा वहाँ करेंगे, ये कहना था अपन लॉस का। मान्यता है क्या की बात कर, जनसंख्या समान वितरण समान मानी, परिवहन सुविधा मानी, समान परिवहन सुविधा मानी, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ की बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, अधिकतम लाभ प्राप्त। इस पे था बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादकों में से ही क्रय करने के लिए तत्पर होगा। बाजार क्षेत्र पर जो होगा, यानी कि गांव के शहर के बाहर कोई रह रहा है तो कोशिश करेगा मैं पास वाली दुकान से ले लूँ, ठीक है ना।
षटकोणीय सिद्धांत की बात थी। मधुमक्खी के छज्जे के आकाश में छज्जे के आकार का। डीएन स्मिथ का सीमांत अवस्थिति विचारधारा, स्मिथ की देख लेते हैं। डीएन स्मिथ की सीमांत अवस्थिति की बात करें, डीएम स्मिथ की देखो 1971 में इंडस्ट्रियल लोकेशन, इनकी बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन डीएम स्मिथ की है। औद्योगिक उत्पादन का सर्वोत्तम स्थल वहीं होगा जहाँ कुल लागत की तुलना में अधिक हो। कुल लागत की तुलना में अधिक हो। आय ज़्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात है, हमने लगाया उससे। प्रतिस्पर्धा सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रीय मांग को प्रभावित करने वाले तत्व एवं औद्योगिक स्थापना पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया। अब आता है हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। हूवर का भी पूछा जा सकता है। हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसका है? हूवर का। कौन सा है? हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। 1948 में लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बुक किसकी है? हूवर की है। 1948 में दिया हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत 1948। लोकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, 3 प्रकार की लागत बताई इन्होंने। कच्चे सामग्री एकत्रित करने के लिए लागत आएगी, उत्पादन प्रक्रिया की लागत आएगी, यानी ये पहले कच्चा माल लाएंगे फिर इसका उत्पादन करेंगे, उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाएंगे, उत्पादित करते हुए बाजार तक पहुंचाएंगे, उसमें लागत आएगी। परिवहन लागत कच्ची सामग्री एकत्रित करने की लागत, पहले उत्पादित बाजार में लगन के पहुंचाने की लागत, उत्पादन प्रक्रिया की लागत आएगी। सामान्यतः उसी स्थान पर उद्योग स्थापित किया जाता है जहाँ पर एक से अधिक सामग्री अथवा कई बाजार बिंदुओं के बीच परिवहन आवश्यक होते हैं। कारखाना वहीं स्थापित होगा जहाँ पर न्यूनतम कुल परिवहन व्यय हो, यदि किसी एक बिंदु विशेष का सीमांत परिवहन व्यय अन्य सभी बिंदुओं के सीमांत परिवहन व्यय के योग से अधिक हो। यदि किसी बिंदु विशेष पर सीमांत परिवहन व्यय अन्य सभी बिंदुओं के सीमांत परिवहन व्यय से योग से अधिक हो तो न्यूनतम परिवहन व्यय किसी भी जंक्शन पर होगा जहाँ उद्योग और स्थानीयकरण संभव हो। उत्पादन प्रक्रिया लागत तथा उद्योगों का स्थानीयकरण। सामान्य रूप में उद्योग का स्थानीयकरण केवल परिवहन पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर उसके विभिन्न विवेचन प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनमें उत्पादन लागत अथवा उत्पादन प्रक्रिया लागत की तुलना में परिवहन व्यय नगण्य होता है। अल्फ्रेड वेबर का देख लेते हैं। देखो किस का क्या सिद्धांत है? अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत न्यूनतम लागत स्थिति। फेटर का लॉस ऑफ फेटर का बाजार से विचारधारा थी। हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत विचारधारा थी। डीएम स्मिथ सीमांत अवस्थिति विचारधारा। एलन ग्रेट की व्यवहारवादी विचारधारा। नमस्कार, आगे मिलते हैं।